हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नादान दोस्त। इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, उसकी वीडियो नहीं देखी तो देख लो, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ था, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब होता है अचानक से। श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कारनेस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। तो ताकने मतलब होता है देखने लगी, ऊपर की ओर देखने लगी कि भाई कुछ दिखे, मुझे कुछ पता लगे। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पाँव दौड़ते हुए कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव के पास जाके बोली, घबरा गई थी वो, ठीक है। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो केशव ने इतनी सारी चीज़ें देखी तो केशव भी सोच में पड़ गया कि अचानक ये हो क्या गया है, मैं देख क्या रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई मतलब डरी हुई आंखों से, ये क्या हो गया, ऐसे इस तरीके से अपनी शरीर को इस तरीके से रख के वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर होता है मतलब चौंका हुआ सा, अंडे तो फूट गए, ये कैसे हो गया? सोचते हुए, ठीक है। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव कहता है, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। श्यामा को अपने भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो श्यामा ने बोला, श्यामा सोचने लगी कि केशव ने ज़रूर कुछ ऐसे किया होगा जिस तरीके से अंडे जो है नीचे आके गिर पड़े, तो इसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ पूछने लगी, भाई तू वहाँ पहुँचा कैसे? जब इतना तूने छेड़खानी कर ली तो तू वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। मतलब वो बता रही है कि ऐसे ऐसे चौकी पर स्टूल रख के चढ़े थे। तो केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, मतलब तू स्टूल को पकड़ के नहीं खड़ी थी। तो श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था। तो माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती मतलब होता है चिड़िया, फिर जैसे चिड़िया होती है ना, उन पर बैठ जाती है, उनके पास बैठ जाती है, फिर चिड़िया उनको नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो माँ कहती है, और क्या करती? केशव सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव को अब इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो केशव की माँ कहती है कि दुष्ट तूने 3 जाने ले ली। 3 चिड़िया के अंडे थे ना, तो वो तीनों के तीनों अंडे नीचे गिरे फूटे पड़े थे। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख रहा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था।
दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई थी। तो आपने ये कहानी पूरी पढ़ ली है, मतलब मैंने बता भी दिया है आपको कि इस कहानी में ऑलमोस्ट होता क्या है। हाँ, ये सच में जिस तरीके से इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, बिल्कुल ठीक रखा है। सो गाइज़, इसमें आपको पूरा समझ में आ गया था। पार्ट 1, 2, 3 पढ़ के आप पूरा समझ गए थे। सो गाइज़, प्लीज़ टेल मी इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आई मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चलते, टेक केयर एंड बाय बाय।